हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 2, बहू पर इल्ज़ाम। तरुण से हुई पहली मुलाकात के बाद अब तारा के मन में तरुण के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगी थी। शायद ये तरुण की अच्छाई थी जो तारा के दिल में अपने लिए जगह बना रही थी। पर क्या तरुण के दिल में भी तारा के लिए कोई फीलिंग्स थी, या तारा खाली पुलाव पका रही थी? तारा रोज ही कॉलेज जाती थी और हर बार बस तरुण की एक झलक देखने के लिए घंटों तक इधर उधर घूमती रहती थी। अब तारा कॉलेज में नहीं थी, इसलिए वो तरुण के बारे में खुलकर किसी से बात भी नहीं कर सकती थी। और ऊपर से तरुण उसका सुपर सीनियर था, इसलिए तारा को बहुत डर भी लगता था कि कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। इसलिए वो चुपचाप बस तरुण को इधर। तारा तो बहुत ही सुंदर थी, एकदम सादगी से भरपूर, और ऊपर से उसके चेहरे की मासूमियत किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। लेकिन जब से तारा तरुण से मिली थी, तब से वो अपने आप को और भी सुंदर बनाने की कोशिश में लगी रहती थी। तारा पटियाला सूट पहनती थी और लंबे खुले बाल और चेहरे पर सूट के मैचिंग की छोटी सी बिंदी। बस फिर क्या, जो भी तारा को देखता उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं पाता। पर तारा के आंखों में तो तरुण समा चुका था, जिसके लिए तारा अपने आप तक को भूल चुकी थी और सारा दिन बस तरुण के ख्यालों में खोई रहती थी। 3 से 4 दिन बीत गए, पर उस दिन के बाद तारा ने दोबारा से तरुण को कॉलेज में नहीं देखा था। अब तो तारा खिलखिलाता हुआ चेहरा मुरझाने लगा था। और तभी एक दिन तारा कॉलेज पहुंची और तभी उसकी नज़र कैंटीन में बैठे तरुण पर पड़ी। बस फिर क्या था, तरुण को देखकर तारा का मुरझाया हुआ चेहरा खिल सा गया था। तारा भागकर तरुण के पास जाकर उससे बात करना चाहती थी, पर जब उसने देखा कि तरुण अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त हैं, तो फिर तारा ने एक तरकीब लगाई और अपनी क्लास को मिस करके वो कैंटीन में कॉफ़ी पीने के लिए चली गई। तारा निकली तो तरुण के सामने से थी, पर तरुण ने तारा पर ध्यान नहीं दिया था। तारा को ये देखकर बड़ा अजीब लगा, पर उसने हार नहीं मानी और वो जब वहाँ से कॉफ़ी लेकर वापस जाने लगी तो उसने जानबूझकर अपना फ़ोन नीचे गिरा दिया, जिसे देखकर तरुण ने उसे आवाज़ लगाई और उठकर उसे फ़ोन देने के लिए उसके पास गया। फिर क्या, तारा की तरकीब काम आ गई। तरुण जैसे ही तारा के पास उसका फ़ोन देने के लिए आया तो तारा ने तरुण को देखकर बड़ी सी स्माइल की, पर तरुण तारा को अभी भी पहचान नहीं पाया था, इसलिए उसने तारा के मुस्कुराने का कारण पूछा। तारा को ये सुनकर अजीब तो लगा, पर उसमें फिर बीते दिन की बात तरुण को याद दिलाई। तब तरुण को भी तारा याद आ गई। तभी तरुण ने कहा कि तुम्हारा तो ये क्लास का टाइम है, फिर तुम यहाँ कैंटीन में क्या कर रही हो? तब तारा ने बहाना बनाते हुए कहा कि वह आज जल्दी में नाश्ता नहीं कर पाई थी और कॉलेज आते आते मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लेती हूँ, थोड़ी देर के लिए ही सही, भूख शांत हो जाएगी। ये सुन तरुण ने उसे अपने साथ नाश्ता करने के लिए पूछा, जिस पर तारा खुश तो बहुत थी, पर तरुण के दोस्तों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई और फिर उसने क्लास में जाने के लिए देर हो रही है ये कहकर तरुण की बात टाल दी। तारा ने तरुण से पूछा कि आप कॉलेज नहीं आते क्या? तरुण को तारा का सवाल सुनकर बड़ा अजीब लगा और उसने तुरंत कहा कि मतलब? तारा ने कहा, क्यों, आपने जो उस दिन मेरे लिए किया था उसके लिए मैं आपको उस दिन थैंक यू भी नहीं बोल पाई थी घबराहट में, इसलिए सोचा कि आपसे दोबारा मिलकर आपको थैंक यू बोल दूं। पर मैं पिछले 3 से 4 दिनों से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मुझे कॉलेज में कहीं दिख ही नहीं रहे। तभी तरुण जोर से हंसा और बोला कि अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम 3 से 4 दिन से परेशान हो? अरे, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और एक सीनियर की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जूनियर को गाइड करे।
जिससे कुछ सीनियर ने झेला है वो जो उसका जूनियर न झेले। पर आजकल के सीनियर को एक क्लास सीनियर बनते ही नहीं पता क्या हो जाता है, तो वो खुद को जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल ही समझने लगते हैं। खैर, मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गया था, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं। और वैसे भी कॉलेज का ये साइड जूनियर और सीनियर के लिए है और कॉलेज का ऑपोजिट साइड सुपर सीनियर के लिए है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कैंटीन के अलावा और कहीं नहीं दिखने वाला। ये सुनकर तारा और तरुण दोनों ही हंसने लगे। तभी तरुण ने तारा से कहा कि चलो जाओ, तुम्हारी क्लास के लिए तुम्हें लेट हो रहा है। और फिर तारा वहाँ से हंसते हुए तरुण को बाय बोल कर अपनी क्लास के लिए चली गई। पर तरुण से हुई उसकी इस 10 मिनट की मुलाकात ने तारा का आज सारा दिन खुशनुमा और रंगीन बना दिया था। और तारा अब क्लास में होकर भी न हो के बराबर थी, क्योंकि वो अब तरुण के ख्यालों में पूरी तरह खोई हुई थी। तारा की उम्र जवानी के चढ़ते उस दौर पर थी जहाँ पर अक्सर कम उम्र की लड़के अपने प्रेमी के बारे में उन चीज़ों के लेकर ज़्यादा सोचती हैं जो उनके साथ होता है। जैसे अगर वो अपने प्रेमी से मिलने जाए या फिर उनके बीच कुछ खास मोमेंट्स बन जाए या फिर प्रेमी उनके दिल को छू जाने वाली कोई बात कह दे, तो वो अपनी प्रेमी से अलग होने के बाद भी उन्हीं यादों को सोचकर खुश हुआ कर। और यही हाल तारा मैडम का भी था, जबकि तारा के केस में तरुण को तारा की फीलिंग्स के बारे में कुछ जानता तक नहीं था। और एक तरफ तारा थी जो मन ही मन में तरुण को लेकर लंबी प्रेम यात्रा पर निकल चुकी थी, बिना इस ख्याल के कि अगर ये बात तारा के पिताजी और उसके दोनों बड़े भाइयों को पता चलेगी तो क्या होगा तारा के साथ, और तरुण का क्या, वो तारा के इस प्रेम को अपना पाएगा। कहीं तारा को अपने प्रेम की कीमत तो नहीं चुकानी पड़े। पर तारा और तरुण का रिश्ता कैसे मासूम सी तारा को एक चरित्रहीन बहू बना देगा, ये जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतज़ार करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी है। यार, आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक ज़रूर करें। जब आप इतने लोग देखते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है ना।